हाय नमस्कार। 7 जुलाई की सुबह आपका स्वागत है और अभी भी हम वेट कर रहे हैं ऑफिशियल काउंसलिंग स्टार्ट होने की। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कुछ राज्य अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। केरल ने आखिरी मौका दे के ख़त्म कर दिया है और जी हाँ, आपको कर्नाटका में अब आखिरी मौका मिल रहा है, जो कि अभी तक जो लोग ने रजिस्ट्रेशन नहीं करा था उनके लिए आज दोपहर को 1 बजे से स्टार्ट हो जाएगा फिर से लिंक और चलेगा 10 तारीख तक, विच मीन्स 3 दिन बाद तक। और इसके अलावा देखिए, जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, ये तो नीट से पहले करा लेते हैं, तो आप प्लीज़ अपना लॉगिन आईडी कीजिए। उसका आज आखिरी दिन है, टेक्निकली वैसे कल तक का समय है, अगर टू बी प्रिसाइज 8 तारीख सुबह 11 बजे ज़रूर कीजिएगा। जो तो 2 तरह के बच्चे हैं जो ऑलरेडी कर्नाटका में रजिस्टर्ड हैं, वो भी 2 तरह के, जिन्होंने NRI अवार्ड क्लेम किया है, नहीं करा है। तो सिर्फ बारे में समझाता हूँ। जब कर्नाटका के मेडिकल या डेंटल कॉलेज के लिए आपने रजिस्ट्रेशन करा है, अभी तक कर चुके हो और NRI अवार्ड क्लेम नहीं किया था, बीच में जो क्वेश्चन पूछते हैं डू यू वांट टू क्लेम NRI सीट, उनको सिर्फ अपना लॉगिन आईडी पे जाना है, अपना नीट रोल नंबर डालना है और फिर एक चीज़ हो जाएगी। आपको बस बटन दबाते रहना है और जो नया डाउनलोड फॉर्म आएगा वो फ़िलहाल डाउनलोड कर लेना है। वेरिफिकेशन स्लिप अभी डाउनलोड नहीं हो रही है। पर जिन लोगों ने NRI अवार्ड क्लेम किया था वो ये सारा काम करेंगे और फिर अपने NRI के पेपर लेकर पहुँचेंगे कर्नाटका में, बेंगलोर का में जो ऑफिस है KEA का, जिसका शेड्यूल ये है कि कल 8 जुलाई को 1 से लेके 4 लाख ऑल इंडिया रैंक के बच्चों को जाना है, 9 जुलाई को 4 लाख से 8 लाख और 10 जुलाई को 8 लाख के बाद तक। देखिए, सच्चाई की बात यह है कि आप में से कोई 1 से 4 लाख वाला भी है और कल नहीं जा पाया तो आप 10 जुलाई तक जा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिमिलरली सेंट जॉन्स के बच्चों को जाना है जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी क्लेम कर रहे हैं, कैटेगरी 2 टू कैटेगरी 8। ये हो गया उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन आपको मौका दिया जा रहा है आज से लेके 10 तारीख तक। फिर से आप NRI क्लेम कर सकते हैं। ये जो NRI क्लेम करेंगे, इनका जो वेरिफिकेशन है वो बाद में होगा, ठीक है। मतलब ये जो अभी NRI वेरिफिकेशन होगा जो पहले से रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब देखिए, कर्नाटका बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेट है, कुछ बहुत टॉप क्लास कॉलेजेस हैं। कर्नाटका के मेडिकल कॉलेज में मोटा मोटी 3 फ़ीस की सीट होती है। एक होती है बिल्कुल गवर्नमेंट फ़ीस 1 लाख रुपए साल की, जो कर्नाटका डोमिसाइल के बच्चों को मिलती है। एक है स्टैंडर्ड जो कि 12 लाख फ़ीस है, बट कुछ कॉलेजों में 22 लाख हो गई है, जैसे कि रामया, सप्तागिरी, जो भी यूनिवर्सिटीज़ बन गई है, जो कि नॉर्मल सीट तो 12 लाख होगा या 22 लाख होगा। और फिर एक आती है महंगी सीट जो कि फ़ीस 35 लाख पर ईयर से 50 लाख पर ईयर जाती है, जिसको हम NRI या क्यू कोटा बोलते हैं। NRI और क्यू कोटा की मेरिट अलग चलती है। 3rd राउंड के बाद जाके NRI सीटें कन्वर्ट हो जाती है क्यू कोटा में। तो आप में से किसी के बहुत कम मार्क्स हैं, लेकिन अगर NRI डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको कंफर्म सीट मिल जाएगी। क्यू कोटा में आजकल सीट कंफर्म नहीं रह गई है, क्योंकि जैसा आपको भी बहुत फ़ोन आ रहे होंगे, पूरी इंडिया में नेगोशिएशन चल रही होती है। और मैं आपको कई बार समझा चुका, बार समझा चुका कि ये जो नेगोशिएशंस होती है ना, ये डील के लिए, सीट देने के लिए नहीं है। और जो कॉलेज वाले हैं, खासकर कर्नाटका की मैं बात बताऊँ तो दे डू नॉट काउंट स्टूडेंट्स। जैसे किसी कॉलेज के पास क्यू कोटा एंड NRI कोटा की मिला के 25 सीटें हैं, 20% के हिसाब से हम मान सकते हैं 30 होंगी, चलो 150 सीट वाले कॉलेज में। टेक्निकली उनको ये करना चाहिए ना कि अगर 30 सीटें हैं तो 28 से ही डील करें, या 30 से करें मैक्सिमम, 40 से तो ना करें। पर ये लोग 40 से डील कर लेते हैं, 50 से कर लेते हैं, 80 से कर लेते हैं। जो सामने आके बैठ जाता है उससे डील कर लेते हैं। यही मध्य प्रदेश के कॉलेज करते हैं कि ठीक है जी, टोकन मनी भी दे जाओ और आपको अगर सीट एलोकेट होगी तो आपको इस तरह से पेमेंट करनी है। सीट एलोकेट नहीं होगी तो पेमेंट वापस कर देंगे। ये बात फ़िलहाल नहीं बोलते हैं, अभी तो आपके सामने ऐसे बात की जाती है कि हैंड शेक करके कन्फर्म सीट है। हम सबको लगता है कन्फर्म सीट है। कॉलेज का चेयरमैन या एक बहुत इज़्ज़तदार मोअज़्ज़िज़ सीनियर आदमी आपको बोल रहा है, बट सच्चाई है, जो मैंने कई बार वो वीडियो में समझाया है, वो तो अपने आप को सेव कर रहे हैं कि 30 सीटें हैं तो 60 की डील पकड़ लो, क्योंकि फ़िलहाल तो आप 5-7 लाख रुपए दे के आते हो ना। कल को अगर आप बैकआउट मार जाओ तो कोई बात नहीं, हमारे पास तो 60 बच्चे हैं। इस तरह से लोग खेलते हैं। अगर पर आपको सीट चाहिए और आपके पास अगर NRI पेपर हो सकते हैं तो NRI वाली सीट अप्लाई कीजिए, क्योंकि वो कन्फर्म अलॉटमेंट हो जाएगी। मतलब NRI में आई कैन बस जस्ट टेल यू कि लास्ट ईयर मेरे 10-10.5 लाख रैंक वाले बच्चे को भी टॉप क्लास कॉलेज मिल गया था, समझ लीजिए आप, केम्पेगौड़ा, बिकॉज NRI की मेरिट अलग चलती है। पर ये अक्सर आपको कंसल्टेंट नहीं बताएंगे, वो आपको क्यू कोटा की तरफ धकेलेंगे। और क्यू कोटा में तो सबके लिए ओपन हो गया, तो NRI में फिर भी एक डिस्टिंक्शन है ना। अब हाँ,
एनआरआई देखिए, कर्नाटका की हम स्टेट कॉलेज की बात कर रहे हैं। अगर आप ब्रोशर में देखेंगे तो सेम वो एमसीसी का उन्होंने रूल लगा रखा है कि भाई फैमिली ट्री होना चाहिए और फर्स्ट ब्लड रिलेशन होने चाहिए। हर बार यही रूल होता है। और आपस की बात है कर्नाटका में, क्योंकि कर्नाटका अथॉरिटी पेपर चेक कर रही होती है, तो एक्सटेंडेड फैमिली को भी मैंने पास होते हुए देखा है। तो ब्रोशर में जो एक लाइन लिखी हुई है उसके हिसाब से तो वो फर्स्ट ब्लड फैमिली होना चाहिए, मामा चाचा ताऊ सगे वाला, जो कि फर्स्ट ब्लड हम बोलते हैं। बार बार जो एमसीसी के ब्रोशर में लिखा होता है, एमसीसी में तो चाहिए, पर जो कर्नाटका स्टेट है इसमें एक्सटेंडेड फैमिली चल जाती है। दैट मीन्स स्टूडेंट के फादर के चाचा के लड़का, विच मीन्स स्टूडेंट का कज़न चाचा हो गया, वो ब्लड रिलेशंस मैंने पास होते हुए देखे हैं। आप अभी अप्लाई करके ट्राई कर सकते हो कि ये कि ऑफिस में जाके पेपर पास हो गया तो आप पढ़ाई कर सकते हो। और जिनके पास वो भी नहीं होता तभी वो क्यू कोटा में जाते हैं। ऑप्शन देखिए और बहुत सारी हैं, और मैं आप हमेशा ही कहता हूँ कि देयर आर मेनी अदर कॉलेजेस विच वी कैन गेट राइट। ठीक है, किसी को वही कॉलेज चाहिए तो आप ये मेथड भी कर सकते हैं। वी गाइड एवरीथिंग बट वी ऑल्सो टेल कि स्टिल टेक्निकली 1% हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि ब्रोशर में लिखा हुआ है फर्स्ट ब्लड फैमिली रिलेशन होना चाहिए। ओके, और जैसा मैंने कहा चल जाता है, क्योंकि कर्नाटका के लोग ही चेक कर होते हैं, उसके बाद तो सब पास हो ही जाता है। तो एनआरआई स्टिल, लेकिन जिसको जेन्युइन फर्स्ट ब्लड है उससे तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, वो भर सकता है। जितने मर्जी लो मार्क्स हो, आपको टॉप क्लास कॉलेज रामया कैंपेगौड़ा टाइप का मिल जाएगा एनआरआई सीट के थ्रू। ऑफ कोर्स हर कॉलेज की डील लगे, आप जानते हैं। अगर आप पूरी फीस देने को तैयार है तो कोई डील करने की ज़रूरत नहीं है। अलॉटमेंट कराइए, एनुअल फीस देते रहिए, जो भी 45 लाख 48 लाख पर ईयर है। अगर आपको 2 करोड़ रुपये खर्च नहीं कर रहे हैं तो आप कॉलेज से पहले बात करते हैं। कभी बार ये भी होता है कि अलॉटमेंट आने के बाद भी, मतलब इन दिनों में जब एक बार फाइन निकल लेते हैं, आपको मोटा मोटी मतलब एनआरआई में तो आपको पक्का जो मर्जी कॉलेज मिल जाएगा। तो आप जाके कॉलेज में भी बात कर सकते हैं कि भाई मैं आपको सीट लूँगा तो आप क्या डील दोगे, फर्स्ट ईयर में कितना, बाद में कितना। वी ऑल्सो हेल्प इन दैट प्रोसेस। ओके, फॉर अवर स्टूडेंट जिनको वहीं जाना है। तब मैं एजेंट की टोपी पहन लेता हूँ। जनरली आई एम ए काउंसलर, नॉट ओनली एमबीबीएस बट करियर। तो ये सब चीज़ें हैं कर्नाटका को लेके। अच्छे कॉलेजेस होते हैं, डेंटल भी बहुत अच्छे कॉलेज हैं, तो कंजूसी मत कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था वो ज़रूर करवा सकते हैं, अगले 3 दिन में करके रख लीजिए। अभी 2000 रुपये का खर्चा होता है, वक्त का कुछ नहीं पता, बाद में आपका मूड कर जाएगी, आपको आरवी से डेंटल करनी है, विदेही से डेंटल करनी है, बेंगलोर शहर में जाके डेंटल करनी है, या जैसे मैंने कहा कि बाद में मूड बन गया आप 190-200 नंबर वाले और क्यू कोटा की सीट आप ट्राई करना चाहते हैं, जस्ट कीप एन ऑप्शन ओपन फॉर यू, बिकॉज साउथ इंडिया में मोस्टली बाद में रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं होता। तो इट इज़ जनरली 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, चाहे वो केरल हो चाहे कर्नाटका हो। सो दोबारा रजिस्ट्रेशन का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए रजिस्ट्रेशन ज़रूर करके रख लीजिए, चाहे बाद में कुछ मत कीजिए। और ये छोटे मोटे जो काम बार बार कराते रहते हैं लोग कि अब नीट रोल नंबर ऐड करो, अब जो फ्रेश आप करेगा उसको शायद ये सब नहीं करना पड़ेगा, आपका तो पहले सब कुछ हो चुका है। ओके, तो ये कर लीजिए एंड दिस इज़ फॉर यू। और हमसे संपर्क करना चाहे टू टेक एनी काइंड ऑफ सच काइंड ऑफ पेड कंसल्टेशन 1 टाइम और फुल सर्विसेज, यू नो अवर नंबर 9643362320। Small paid calls are for 2,500 plus GST. Proper session is 5,000 plus GST. And our counseling packages are very, very transparent depending upon the number of counselings that, when I say number of counseling, it is not round. जैसे सिंगल काउंसलिंग वाला होता है, किसी कोई बोलता है मुझे खाली यूपी में ही पढ़ना है, तो यूपी की काउंसलिंग आखिरी तक, उसको बोलते हैं हम सिंगल काउंसलिंग। 2 to 4 मतलब कि आप बोलते हो यूपी भी करना है, कर्नाटका भी करना है, हरियाणा भी करना है, हिमाचल भी करना है। मोर देन 4 मतलब यूपी भी करना है, उत्तराखंड भी करना है, हिमाचल भी करना है, हरियाणा भी करना है, मध्य प्रदेश भी करना है, बिहार भी करना है, एक्सेट्रा। एंड देन एनआरआई और नेगोशिएशन इसी तरह की। आपको कर्नाटका की क्यू कोटा, एनआरआई कोटा में हेल्प चाहिए, आपको राजस्थान में हेल्प चाहिए, आपको जहाँ पर भी बैंक गारंटी नेगोशिएशन, जहाँ पर एक डायरेक्ट सिंपली काउंसलिंग से सीट नहीं मिल रही है, आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए, वहाँ पर हमारे चार्जेस भी 1.5 लाख प्लस जीएसटी हो जाते हैं, बिकॉज उतना ही हमारा एफर्ट बढ़ जाता है। ओके, और एनआरआई स्पॉन्सर्ड अलाउड होते ही हैं यहाँ पर कर्नाटका के प्राइवेट कॉलेजेस में। सरकारी कॉलेज में कोई एनआरआई सीट नहीं होती। और मैं हमेशा रिपीट करता हूँ, ये जो फॉर्म होता है कर्नाटका स्टेट कॉलेज के लिए होता है, MS रामया, कैंपेगौड़ा, BR अम्बेडकर, विदेही, MVJ, BGS टाइप के लिए, JSS, JLN बेलागावी, कस्तूरबास, SDU कोलार की सीटें आपको MCC के थ्रू मिलती हैं। फ़र्क समझिए, ठीक है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। यू नो अवर नंबर 9643362320।